पहलगाम में जो बीते दिनों एक हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा और उसको लेकर अब जब जवाबी कार्रवाई भारत देश ने की तो इन दिनों देश में दो ही ऑपरेशन को लेकर चर्चा बनी हुई। एक तो पहलगाम के विरोध में जो आतंकवादियों के खिलाफ देश का जो हमला है वो, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में 17-18 दिन से जवानों ने जो घेराबंदी करके माओवादियों को घेर रखा है वो, ये दोनों ही ऑपरेशन चर्चा का विषय बने हुए। लेकिन इस चर्चा के विषय में ये जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में जो बॉर्डर में जो ऑपरेशन चल रहा है, कल इसमें एक नया मोड़ आ गया। क्या मोड़ आया और इसको लेकर अब जहां जवान उतनी गर्मी में तैनात हैं और बताया जा रहा है कि बड़े स्तर के माओवादियों को घेरने के लिए एक लंबा प्लान था, अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसे बताया जा रहा था, अब उस ऑपरेशन के बीच में राजनीति घुस गई है। और राजनीति कैसे घुसी है इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो 21 अप्रैल को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में जो कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां हैं, वहां पर एक बड़ी संख्या में जवानों को उतारा गया और एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, लेकिन बताया कि ये एक निर्णायक युद्ध है माओवादियों के खिलाफ। और उस युद्ध के अंतर्गत अंदर से दबी जुबान में बातें निकल कर आई कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के ऊपर में हिडमा, देवा, एर्रा, पापाराव, दामोदर, सुजाता, उसके अलावा बंडी प्रकाश और न जाने ऐसे चंद्रन्ना, ऐसे कई बड़े स्तर के माओवादी नेता ऊपर जाकर बैठे हैं, क्योंकि वो जो पहाड़ी है वो माओवादियों के लिए काफ़ी सुरक्षित पनाहगार है, अनुकूल है, क्योंकि वहाँ चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। अगर नीचे से जवान ऊपर चढ़ते हैं तो माओवादी आसानी से उन्हें अपना निशाना बना लेंगे, और अगर हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ फायरिंग भी की जाए तो हेलीकॉप्टर तक को माओवादी निशाना बना सकते हैं। तो वहाँ माओवादियों के छुपने के लिए काफ़ी अनुकूल स्थान होने की वजह से माओवादियों ने उसे अपना सबसे सुरक्षित पनाहगार बना रखा है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जवानों ने लंबा ऑपरेशन बनाया। इसकी हमने आपको पल पल की अपडेट दी कि 24 घंटे में क्या हुआ, 48 घंटे में क्या हुआ, 75 घंटे में क्या हुआ, 100 घंटे में क्या हुआ, 5वें दिन क्या हो रहा है, 6वें दिन क्या हो रहा है, करते 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 कल 17वां दिन था। 17वां दिन जब कल था, कल की शुरुआत हुई सुबह की, तो मैंने आपको कल जो आपने वीडियो देखा होगा हमारा, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से 17 दिन के बाद जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है इस पूरे ऑपरेशन में, जिसमें सुबह 6 से शुरू हुआ आंकड़ा शाम 22 आंकड़े तक थमा है जाकर, और कुल 22 माओवादी इस पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जो हमने नंबी के जो कैंप के आसपास हेलीकॉप्टर की मदद से जवानों ने मारे गए माओवादियों के शव को लाया और उसके बाद फिर उसे बीजापुर लाया गया। ये सारी बातें हो गई। जब ये बड़ी मुठभेड़ थी तो सुबह इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री ने भी एक बयान में कहा कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में 22 माओवादियों को जवानों ने मार गिराया है और एक बड़ी सफलता है। और साथ ही साथ पूरा दिन फिर आंकड़ों का खेल चलता रहा और ये बातें होती रहीं कि पता नहीं किस स्तर के माओवादी हैं, कौन मारा गया है, शिनाख्ती होगी तो क्या होगा, हथियार कौन कौन से मिले हैं। इसी बीच जब शाम हुई तो शाम चौंकाने वाली थी। जिस तरह से सुबह चौंकाती हुई थी एक बड़ी खबर के साथ, शाम उससे भी बड़ी खबर थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का एक बयान आया और वो बयान था सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला। सबसे पहले आप विष्णुदेव साय के उस बयान को सुनिए, मुख्यमंत्री जी के बयान को। कई दिनों से आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। तो सुना आपने कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी किस तरह से बयान में बता रहे हैं कि आप कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में जवानों ने 22 माओवादियों को मार गिराया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री, उनकी बात ही सर्वोपरि मानी जाएगी किसी भी राज्य को लेकर। लेकिन शाम होते होते ये बयान किस तरह से पलटी खाते हैं देखिए। गृह मंत्री वो भी एक मजबूत पोस्ट पर हैं, साथ ही साथ गृह मंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। उन्होंने और माओवादियों से संबंधित किसी भी मामले में जो हमारे डिप्टी सीएम हैं विजय शर्मा जी, उनका बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने क्या बयान दिया वो भी आप सुन लीजिए।
बस्तर में कोई भी संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है। और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए जो कुछ भी है, जो कारेगुट्टा के पहाड़ पर जो भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वो अनेक चलने वाले ऑपरेशन की तरह यह भी एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को हमारे जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही चलाया जा रहा है, जवानों के साहस शौर्य पर ही चलाया जा रहा है। और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी अधिकृत जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, तब अधिकृत आंकड़े और सारी चीज़ें सबके बीच रखी जाएंगी। इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि संकल्प नामक कोई भी ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन वहाँ नहीं चलाया जा रहा है। और जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वह भी भ्रामक है, वह गलत है। किसी भी सोर्स से अगर ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो आप उसको न माने। तो सुना आपने, गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा कि कोई भी जो ऑपरेशन है, दरअसल इस ऑपरेशन का एक नाम दिया गया, ऑपरेशन संकल्प। हालांकि किसने दिया नहीं पता, क्योंकि लिखित में ये संकल्प ऑपरेशन कहीं नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मीडिया में कई बार नाम उछाल दिया जाता है और बिना किसी ऑथेंटिक बयान के भी उसे नाम दिया जाता है। जैसे माओवादियों के द्वारा कई बार ऑपरेशन कगार का जिक्र किया जाता है। हालांकि कभी मैंने पुलिस के बयान में इस बात का जिक्र नहीं सुना कि ऑपरेशन कगार है, लेकिन माओवादी बार बार इसे ऑपरेशन कगार कहते हैं। अभी कुछ दिनों से जो ये जो मुठभेड़ चल रही है, ये जो ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर बताया गया कि ऑपरेशन संकल्प है। और ये संकल्प है कि उस इलाके को अपने कब्जे में लिया जाए, इसलिए उसका नाम संकल्प दिया गया है। लेकिन आपने सुना गृह मंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बस्तर में कोई भी ऑपरेशन संकल्प नहीं चल रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 माओवादी मारे गए हैं। लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि ये बयान पता नहीं कहा, ये कहाँ से खबर चल रही है कि 22 माओवादी मारे गए हैं। ऐसा कोई भी आंकड़ा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, गलत खबर है। पूरी तरह से उस पूरे दिन भर के खबर को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने खारिज कर दिया। जब ये दोनों बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे, तो आज की सुबह शुरू हुई इस मुठभेड़ के बीच राजनीति के प्रवेश से, और राजनीति के प्रवेश से फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला। उन्होंने भी बयान दिया। क्या बयान दिया, ध्यान से सुनिए, और तंज भी कसा है उन्होंने। देखिए, मेरे पास भी आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का जो बॉर्डर है, कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी है, उस पर नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी सफलता हमारे सशस्त्र जवान को उसमें मिला है। अभी तक 22 से ज़्यादा नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हुए हैं और अभी वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। आप यहीं पे मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया, गृह मंत्री का बयान सुन लिया। संकल्प नामक नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, ये जाने कैसे खबर मीडिया में आ रही है। और उसके बाद यह भी कह दिया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूर्णता हो गई और इसमें इतनी संख्या 22 की संख्या उसमें दी गई है, इसमें 22 नक्सल्स डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। तो ये जो संकल्प नामक ऑपरेशन की बात जो कही जा रही है, जाने कहां से निकल के आई है, परंतु यह भ्रामक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन, इस नाम का कोई भी ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आंकड़ा भी कहा जा रहा है, इस पूरे अभियान के पीछे अगर उसी अभियान के को सोच करके कहा जा रहा हो तो आंकड़ों से अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। और ये 22 का आंकड़ा भी बिल्कुल गलत है, ये 22 का आंकड़ा भी ठीक नहीं है। इसलिए तो इस तरह का कि हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता सही दिशा में होना चाहिए। और कल समाचार आया, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, और हम लोगों ने भी अलग से भी जानकारी एकत्रित की, तो 22 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। और इसका माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी मीडिया में
इसको प्रेस भी कर रहे हैं कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी का ऑपरेशन में लगभग 22 नक्सली मारे गए हैं। और जस्ट 1 घंटे बाद गृह मंत्री का बयान आता है विजय शर्मा जी का इस तरह का नाम का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े में सच्चाई नहीं है, वो भ्रामक है, वो आंकड़े सही नहीं है और इस तरह का कोई मारे नहीं गए हैं। तो इसका मतलब इस मामले में झूठ कौन बोल रहा है? संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है। जवान जंगल के अंदर घुसकर लगातार इतनी गर्मी में भी ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए तो सरकार को बताने में क्या दिक्कत है? एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 22 मारे गए और दूसरी तरफ गृह मंत्री बोल रहे हैं कि यह आंकड़ा तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक है, नहीं मारे गए हैं। तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है? आखिर सच्चाई इसमें क्या है? मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मैंने पता कर लिया कि बीजापुर में 22 नक्सलियों का डेड बॉडी मरचुरी में रखा गया है। क्या सच्चाई है? तो इसमें सच्चाई कौन छुपाना चाह रहे हैं? आखिर छुपाने का मकसद क्या है? गृह मंत्री क्या बताना चाह रहे हैं? गृह मंत्री किस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं? क्या गृह मंत्री के मनसा में कोई और चीज़ है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर इसका मतलब कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में दोनों के बीच में नहीं जम रहा है क्या? संवाद की कमी है क्या? या फिर स्पष्ट रूप से गुटबाजी है दोनों के बीच में? मुझे लगता है कि गृह मंत्री का बयान और मुख्यमंत्री का बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसकी सच्चाई क्या है ये जनता को बताना चाहिए। मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं या गृह मंत्री सही बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई प्रदेश की जनता को बता देना चाहिए। अगर दोनों में कोई अगर एक सही है तो झूठ कौन बोल रहा है? अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से दीपक बैठ, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बस्तर के पूर्व सांसद रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है। सबसे पहले उन्होंने अपने मोबाइल से भी मुख्यमंत्री के बयान को और गृह मंत्री के बयान को मीडिया के सम्मुख रखा और उसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हो क्या रहा है, गृह मंत्री छुपाना क्या चाह रहे हैं और क्यों छुपाना चाह रहे हैं, और छुपाना चाह रहे हैं या वाकई में उनके और मुख्यमंत्री के बीच संबंध ठीक नहीं। ये आरोप है दीपक बैच का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, महत्वपूर्ण पद पर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आप दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? क्या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 22 माओवादी मारे गए हैं, या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं कि 22 माओवादी नहीं मारे गए हैं? जो भी बात है स्पष्ट होनी चाहिए, जनता के समक्ष सारी बातें खुलकर आनी चाहिए। दीपक बैज ने तंज भी कसा है कि इन दोनों के बीच में ठीक ठाक संबंध नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो भी झूठ बोल रहा है उसे जनता के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मुझे लगा कि इन तीनों बयानों को आपको सुनाऊं। लेकिन एक मेरा भी इस पर मत है। मत ये है कि 17 दिन से जवानों ने वहाँ डिहाइड्रेट होकर उस गर्मी में मोर्चा संभाला है। कल पूरे दिन हमने इस पर नज़र बनाए रखी कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में। वहाँ पर माओवादियों की क्या स्थिति है, जवानों की क्या स्थिति है, किस तरह से जवान सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से जवान वहाँ रह रहे हैं, किस तरह से वो सफल हो पाएंगे, अभी तक सफलता में क्या मिला है उन्हें। और इतना सब होने के बाद भी जब 4 जवान घायल हो चुके हैं, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा के जो डिप्टी कमांडेंट हैं, जो एकदम यंग हैं, 27 साल की उम्र में बुरी तरह से घायल हुए, उनका एक पैर ही चला गया पूरे हमेशा जीवन भर के लिए। और उसके बाद जब जवानों को कल एक सफलता मिली, जो हम तक भी सूचना है, जिसमें कि लगभग 22 तो कंफर्म, हालांकि पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है, तो मैं सिर्फ अपने सूत्रों के आधार पर ये जानकारी दे रहा हूँ कि 22 माओवादी मारे जा चुके हैं और लगभग उनके 19-20 जो भी शव हैं वो बरामद किए जा चुके हैं। और उसके बाद अगर इस बात को डिनाई कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए कि कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है, कोई माओवादी नहीं मारे गए, तो क्या इससे जवानों के मनोबल पर एक गहरा असर नहीं पड़ेगा, एक नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा? कारण ये कि जवान चाहे जहाँ भी तैनात हों, जो जवान कभी बस्तर में तैनात रहते होंगे, अगर आज वो जवान आपके राजनांदगांव में होंगे, सरगुजा में होंगे, भिलाई में होंगे, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में होंगे, सीआरपीएफ के होंगे तो देश के किसी कोने में होंगे,
उन्हें इस बात का सुकून जरूर मिलता है कि उनके साथ के जो साथी मारे गए, जो शहीद हुए, जो घायल हुए, आज उनके जवानों ने उसका बदला लिया। जब माओवादी मारे जाते हैं तो जवानों को इस तरह का सुकून मिलता है कि हमारे साथियों को मारा था, आज ये मारे गए, इसी बात की संतुष्टि है। और उस संतुष्टि को पाने के लिए 17 दिन तक जवानों ने वहाँ मोर्चा संभाल रखा था, और जब जवान सफल हुए तो उस पूरी सफलता पर खारिज कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये मेरा मन है, मेरा अभिमत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए अगर है। और अगर इसमें इसके पीछे की क्या कहानी है मुझे नहीं पता, मैं उतना पॉलिटिकल नहीं सोच पाता। इसके पीछे क्या राजनीतिक लाभ होगा ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा दिमाग पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा सा कम चलता है, थोड़ा सा मंदबुद्धि हूँ मैं राजनीति को लेकर। लोग क्या सोचते हैं, कब का मरना किसके लिए महत्वपूर्ण है मुझे नहीं पता। क्या किसी समय में माओवादियों का मारा जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है सरकार के लिए या राजनीतिज्ञों के लिए, या किसी समय में 20-20 माओवादियों का मारा जाना भी नगण्य हो जाता है राजनीति में सरकारों के लिए कि वो उसे खारिज कर दें? मुझे समझ में नहीं आता। जो भी हो, जो राजनीतिक गुरु होंगे, जो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते होंगे, आप भी मुझे कृपया कमेंट करके बताएं कि क्या कारण हो सकता है कि अगर वहाँ माओवादी मारे गए हैं तो उसे मुख्यमंत्री अगर मान रहे हैं कि 22 माओवादी मारे गए, उनके द्वारा बयान में बताया जा रहा है, और शाम को गृह मंत्री उसे खारिज कर दें कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, तो इसके पीछे राजनीतिक लाभ क्या है? दीपक बैज ने भी जो तंज कसा है, मुझे लगता है सही है इस समय पर आकर, क्योंकि सवाल तो होना ही चाहिए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण समय में इस महत्वपूर्ण सवाल को आपके सामने रखना चाहिए, इसलिए इन तीनों के बयानों को हमने आपके सामने रखा है। कुछ बातें मैंने अपने मन की भी रखी हैं। अगर आपको बातचीत लगे कि महत्वपूर्ण है, जरूरी है, शेयर कीजिएगा। आप भी सवाल पूछिएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।